पिछले 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं आई है और 3 महीने से हमको ये भी क्लियर नहीं किया जा रहा था कि हमारी सैलरी आएगी कि नहीं आएगी और कौन देगा। फिर आज फिर से हम डीन सर से मिले और डीन सर ने ये आश्वासन दिया है कि पिछले जो 3 महीने की सैलरी है वो किसी तरीके से रिलीज़ करवाएंगे। कौन सी संस्था से आप लोग क्या काम करते, कैसे लगे थे, क्या दर है, बताइए। अच्छा, बेसिकली देखिए, हम जब कोविड लैब आपदा आया था, आपको भी पता है, तो हमको इमरजेंसी बेसिस पे डीएमई ने अपॉइंट किया था यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि आपदा में तुरंत से आकस्मिक रूप से हमारा अपॉइंटमेंट किया गया था, इसलिए कुछ चीज़ें प्रक्रिया जो है शॉर्टकट करके जल्दी करवाने के कारण से ये शायद निर्धारित नहीं हो पाया था, जहाँ तक मेरी जानकारी, कि हमारा जो पेमेंट है वो कहाँ से होगा। और उस वजह से पहले भी हमारा सैलरी डिले हो चुका है, मतलब जब पहली सैलरी हमारे आई थी तो 4 महीने हमको काम करते हुए हो चुके थे। और उसके बाद फिर जब डीएमई सर चेंज हुए तो फिर से प्रक्रिया की गई, फिर से ये चीज़ें हुई। और उस टाइम तो ये भी हो गया कि उस तरफ से हम दोनों के पास गए थे, डीन सर के पास भी गए थे, डीएमई सर के पास भी गए थे, तो दोनों ने, उनको खुद ही ये क्लियर नहीं था कि कहाँ से पेमेंट हो गया था, तो मना कर दिया था। पर अभी आज जब हम बात किए तो डीन सर ने ये क्लियर किया है कि पिछले 3 महीने की सैलरी आ जाएगी, आगे की सैलरी का हमको कोई जानकारी नहीं। कितने दिनों से कर रहे हो आप? हम लोग यहाँ जैसे सबसे पहले हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी साइंटिस्ट लोगों की अप्रैल में, और उसके बाद फिर कुछ लोगों की ज्वाइनिंग अप्रैल के बाद अगले महीने में हुई थी। तो 10 महीने लगभग हमको हो गए हैं काम करते जी। 10 महीने से काम कर रहे हो, कितनी बार, एक भी बार सैलरी नहीं आई? एक बार आ चुकी है सैलरी, मतलब एक बार जब आनी चालू हुई थी तो फिर लगातार हमारी अक्टूबर तक की, सितंबर तक की सैलरी आई थी। इस दर में बात हुई तो सैलरी आई? हाँ, उतनी ही आई थी। और इस 10 महीने में एक बार सैलरी आई, उसके पहले आप लोग किसी और के पास गए थे अपनी बातों पे लेकर? डीएमई के पास गए थे हम लोग, डीन सर डीएमई सर दोनों के पास गए अभी थे। डीएमई को लेकर आप बोल रहे हैं? अभी डीएमई सर का तो नहीं पता, डीन सर ने बोला है कि आपकी सैलरी आ जाएगी पिछले 3 महीने की। फिर भी सैलरी नहीं आई तो क्या करेंगे आप? अब अगर फिर भी सैलरी नहीं आती है तो, क्योंकि इनके ऊपर जो भी हैं, जैसे सेक्रेटरी सर हो गए या मंत्री होंगे, उनके पास हम जाने की कोशिश करेंगे। हम बेसिकली हम डीन सर से ही पूछेंगे, क्योंकि हमारे लिए वही अथॉरिटी है, तो उनसे पूछेंगे कि हमें क्या करना है। जैसा वो कहेंगे उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। ठीक, पूरा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर आलोक कुमार साहू, साइंटिस्ट के पोस्ट पे यहाँ पर हूँ। ठीक।